हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल वाईफाई रेलवे में। आज हमारा प्रतिशत का पार्ट 2 है, जो कि आपको रेलवे के लिए समझने में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनटीपीसी ग्रुप 2 के लिए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किसी संख्या को, ठीक है, एक संख्या है 70, एक संख्या है 70 जो कि उसको बढ़ा करके 105 कर दिया गया है। ठीक है, एक संख्या है 70, उसको बढ़ा करके 105 कर दिया गया है। तो इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यही बताना है हमको कि इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों में अंतर कितना है, तो 35 का अंतर है। ठीक है, 35 का अंतर है। और कितना में है, कितना स्टार्टिंग में कितना था वो देखना है। स्टार्टिंग में 70 था, 70/70 हो गया। ठीक है, काट देंगे, 35 दूनी 70, कितना आया 1/2। ठीक है, अगर 1/2 का आपको फ्रैक्शनल वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट आपको लिख सकते हैं आप 50%। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 50%। अगर आपको नहीं भी याद है तो कुछ नहीं, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 दूनी 100, 50% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलते हैं। एक की लंबाई 20 से 25% ज्यादा है। ठीक है, कह रहा है कि एक की लंबाई 20 से 25% ज्यादा है। ठीक है, एक की जो लंबाई है जो 25% ज्यादा है। ठीक है, 25% ज्यादा है। तो क्या करेंगे हम, देखते हैं। एक की जो लंबाई है 20 से 25% ज्यादा है। ठीक है, तो 25% ज्यादा है, यही है हमारा क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि ए जो है 20 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, ए क्या है, ए जो है 20 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, पहले तो हम 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होता है। देखते हैं। तो बी, ए बी है। ठीक है, तो ए कितना होगा, ए हो गया 5, 4 का 25% 1 होता है, 4 का 25% 1 होता है। इसका मतलब यही है फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हो गया बी हमारा हो गया 4, और ये कितना हो गया 4 + 1 5 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 5 हो गया। तो कह रहा है कि बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा, और 1 कम कितना में है, 5 में है। ठीक है, कम कितना में है, 5 में। तो 1/5, 1/5 का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है कितना, 20%। 1/5 का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 20%। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 बचे 100, आगे हमारा 20% राइट आंसर। हमारा ऑप्शन में 20% सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हम। चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन को एक और मेथड देखते हैं। ठीक है, आसान विधि हो। ठीक है, जितना आपको आसान, जिस मेथड से आपको आसान लगे उसी से आप बनाइए। ठीक है, देखते हैं। हमारा बोल रहा है कि ए जो है 20 से 25% अधिक है। ठीक है, ये है 20 से 25% अधिक है। ठीक है, तो मान लो कि बी कितना हो गया, 100 है। ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा, 125 हो गया। अगर बी 100 होगा तो ए क्या है, 25% अधिक है, तो अधिक के लिए 125 हो गया नहीं, ये तो 125 हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना है, 25 है, 25 ज्यादा है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है ए जो है बी से कितना प्रतिशत मतलब अधिक, मतलब ए जो है बी है ए से कितना प्रतिशत कम है, यही निकालना है हमको कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या करेंगे, 125 हो गया डिफरेंस दोनों का। ठीक है, और निकालना है कितना में, ए की तुलना में निकालना है। ठीक है, बटा 125 गुने 100। ठीक है, गुने 100। तो इसको काट सकते हैं, 25 से काटेंगे 5 बार में, ये 25 से काटेंगे 4 बार में, हो गया 5 बचे 25, 5 को 20। ठीक है, 20% हमारा आ गया राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, ए की वेतन, ठीक है, ए की वेतन 20 से 25% ज्यादा है। ठीक है, ए की वेतन जो है 20 से 25% ज्यादा है। कितना है, 25% ज्यादा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन बनाते हैं, देखते हैं क्या कहा होगा। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है हमारा, बी जो है
4 है, ठीक है, b 4 है और 25% अधिक है तो 4 1 5, ये कितना हो गया 5 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 5 हो गया। तो पूछ रहा है कि तो b की वेतन a से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, b की वेतन a से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो निकालना इन दोनों का डिफरेंस 1 है और कितना में a कितना कम है, तो a से कितना कम है निकालना है, तो 1/5 और 1/5 का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 20%, ठीक है। अगर आप फिर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फ्रैक्शनल वैल्यू याद नहीं है तो कितना होगा 20 बचे 100, 20% आ गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलते हैं इसको सेकंड मेथड में उसी तरह से बनेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा और ये बी हो गया। मान लेते हैं कि बी 100 है और ये कितना हो गया 125, अगर 25% अधिक है तो ये कितना हो गया हमारा 100 हो गया, ठीक है, 125 हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। और पूछ रहा है कि बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो क्या क्या करेंगे 1/125 गुने 100, ठीक है। वही सिंपल मेथड 25 से 5 बार में कटेगा, ये 25 से 4 बार में कटेगा, 5 बचे 25, 5 को 20%, ठीक है। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन 4 क्या हमारा करा क्वेश्चन, चीनी के दर में, ठीक है, चीनी के दर में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, चीनी की दर में चीनी की दर में 20% की कमी कर दी जाती है, तो उसके खपत में कितना प्रतिशत बढ़ाएंगे कि हमारा जो बजट है हमारा सेम रहेगा, नहीं चेंज होगा, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, क्या कर रहा है 20% की कमी कर दी जाती है, 20% की कमी कर दी जाती है, ठीक है। तो क्या करेंगे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, तो कमी कर दी जाती है, ठीक है। पहले 5 था, ठीक है, पहले कितना था 5 था, ठीक है। बाद में कितना हो गया, बाद में कितना हो गया 1 कम हो गया, तो कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कितने प्रतिशत की कमी करेंगे, ठीक है, कितने प्रतिशत की, मतलब 20% की कमी हुआ है, तो बोल रहा है कितने प्रतिशत बढ़ाएंगे हम अपना यूज में, मतलब उपयोग कितना प्रतिशत चीनी का अधिक करेंगे कि हमारा बजट जो है सेम रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है, ठीक है, 1 है दोनों का डिफरेंस, ठीक है। और बाद का कितना है 4 है, ठीक है। तो 1/4, ठीक है। हमारा बजट इसी बाद का बजट निकालना है ना, तो 1/4 और 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25%, 1/4 का होता है फ्रैक्शन वैल्यू 25%। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो क्या करेंगे 25 चौको 100, हमारा राइट आंसर आ गया 25%, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। देखते हैं इसको सेकंड मेथड में देखते हैं, अगर दिक्कत होता है तो क्या होगा, पहले ठीक है और बाद में, ठीक है, पहले बाद में, पहले कितना था मान लेते हैं कि 100 था, ठीक है, पहले कितना था मान लेते हैं कि 100 था, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ कि हमको 20% की कमी हो गया, 20% कमी हो कितना हो गया 80, ठीक है, 20% की कमी हुआ तो कितना हो गया 80, ठीक है। तो हमको निकालना है खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना है, ठीक है, हमको खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना है। तो क्या करेंगे दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस 20 है, दोनों का डिफरेंस 20 है और बाद का तुलना में निकालना है तभी तो खपत निकलेगा ना। तो क्या करेंगे 20/80 गुने 100, ठीक है, क्या होगा 20 चौको 80 और 25 चौको 100, 25, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया राइट आंसर 25%, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं इससे थोड़ा चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए तथा बी का वैल्यू, ए तथा बी का वैल्यू सी से 20% और 30% ज्यादा है, ठीक है। तो क्या है हमारा ए बी सी का रेशियो निकालना है, ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, सी, ठीक है, तो सी से सब ज्यादा है, ठीक है, तो इसके मान लेते हैं कि सी 100 है, ठीक है, सी 100 है, ठीक है। तो ए कितना होगा 120 होगा, बी कितना होगा 130 होगा, ठीक है, ए होगा 120 और बी होगा 130, ठीक है।
तो कह रहा है कि ए बी सी का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम रेशियो के लिए काट लेते हैं, 0 से 0 0 कट गया, ठीक है। 12:13:10 हमारा आ गया, जो कि हमारा बी राइट आंसर है, ठीक है। बी राइट आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप शॉर्ट ट्रिक इससे शॉर्ट नहीं मिला, ठीक है। तो क्या करें, कुछ नहीं, पहले हमको दिया हुआ था सी दिया हुआ है, ठीक है। सी से हमको सब ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है। तो सी को मान लिया 100 और बोला कि सी से ए जो है 20% अधिक है और बी है 30% अधिक है, ठीक है। तो 100 का 20% 20 होता है, तो 100 120 हो गया यहाँ पर, अभी 30 जोड़ दिए 130 हो गया, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, इस तरह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इस मेथड द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। पहली और दूसरी नंबर, ठीक है, पहला और दूसरा नंबर तीसरा नंबर से 30% और 37% कम है, ठीक है। पहला यहाँ लिखते हैं फर्स्ट, ठीक है, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो तीसरा से क्या है, तीसरा मान लेते हैं 100 है, ठीक है। थर्ड संख्या क्या मान लेते हैं 100 है, पिछले वाला सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस डिजिट चेंज है। तो क्या है, थर्ड हमारा क्या है 100 है, ठीक है। तो फर्स्ट कितना है, बोल रहा है कि 30% और 37% कम है, तो फर्स्ट में 30% घटाएंगे तो 100 का 30%, 100 का 30% कितना होगा 30 होगा, ठीक है। तो 30 कम है, 100 से 30 कम होगा, कितना होगा 70 होगा ये, ठीक है। ये फर्स्ट हमारा क्या हो गया 70 हो गया। सेकंड क्या हो गया, सेकंड हमारा हो जाएगा 37%, तो 37, 100 का 37% कितना होगा, 100 का 37% वही होगा 37, ठीक है, 37 होगा। तो इसमें 37 माइनस करें कितना बचेगा 63 बचेगा, ठीक है। 37 माइनस कर लिए तो 63 बचेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, तो दूसरा नंबर पहले नंबर से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। दूसरा नंबर जो है पहला नंबर से कितना प्रतिशत कम है, पहला से दूसरा कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है 7 कम है, कितना कम है हमारा, पहला से दूसरा नंबर कितना कम है 7 कम है, 7 कम है, 7 किस में कम है 70 में कम है, 70/70 गुने 100, ठीक है, गुने 100, 7 देंगे 70, 1/10, 1/10 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 10%, ठीक है। अगर फिर भी दिक्कत है तो 10 देंगे 100, हमारा राइट आंसर क्या आ गया 10%, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको हम फुली पूरा जवाब देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, पहला और दूसरे का वैल्यू, ठीक है, पहले और दूसरे का वैल्यू तीसरे से 20% और 25% ज्यादा है, ठीक है। पहला यहां मान लेते हैं फिर से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। क्या है फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, पहले और दूसरे का वैल्यू तीसरे से कितना है 20% और 25% अधिक है, ठीक है। क्या है अधिक है, ठीक है, ज्यादा है। तो क्या करेंगे, पहला इसको मान लेते हैं 100, ठीक है, इसको मान लिया 100, तो 100 का 20%, 100 का 20% कितना होगा 20 होगा, 100 का 20% कितना होगा 20 होगा। तो इसमें से 20 अधिक है, ठीक है, 20 अधिक है, क्या करेंगे 120 हो गया, ठीक है, दोनों का ऐड कर दिए 120 हो गया। और कह रहा है 25% अधिक है, ठीक है, 25% अधिक है तो 125 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन हमारा क्या है कि दूसरा नंबर पहला नंबर दूसरा नंबर से कितना प्रतिशत है, ठीक है, जो कह कर रहा है कि दूसरा नंबर पहला नंबर का कितना प्रतिशत है, ठीक है, पहला नंबर दूसरा नंबर का कितना प्रतिशत है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा है 125, ठीक है, दूसरा नंबर पूछ रहा है ना कितना प्रतिशत है, तो 125, ठीक है, सिंपल सा मेथड गुने, मान लो कि यहाँ पे 1% है, ठीक है, 1% कितना होगा 120 होगा, ठीक है। तो 120 होगा, क्या करेंगे 1% बटा 100 हो गया, ठीक है, इसको काट लेते हैं, 25 से 5 बार में कटेगा, 25 से 4 बार में कटेगा, ठीक है। तो क्या हो गया कि कितना 24 बचे 20 है, ठीक है, 24 बचे 20 है। तो x बराबर क्या आ गया हमारा 24 चौको 96, 96%, ठीक है, कितना आ गया 96%, 96%, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है, हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है। P और Q का वैल्यू R से, P और Q का वैल्यू R से, P Q का वैल्यू R से 20% और 50%, ठीक है, 20% और 50% अधिक है, ठीक है, अधिक है। तो R मान लेते हैं कि 100 है, ठीक है, R मान लेते हैं कि 100 है। तो हमारा P कितना हो गया 120, ठीक है, 100 का 20% 20 होगा, तो 20 प्लस 100 120 हो गया, और 50%, तो यहाँ कितना हो गया 150 हो गया, 150 हो गया। अब क्या क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है Q का वैल्यू P से कितना प्रतिशत ज्यादा है। P का वैल्यू सॉरी Q का वैल्यू जो है P से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। 30 ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा कितना है 120, 150, दोनों का डिफरेंस 30 ज्यादा है, ठीक है, कितना ज्यादा है 30 बटा 120, ठीक है, 30 बटा कितना हो गया 120, ठीक है, इसको काट लेते हैं, 30 चौको 20 से 1 बटा 4, 1 बटा 4 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1 बटा 4 का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 25%, ठीक है, 1 बटा 4 का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 25%, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 चौको 100, ठीक है, राइट आंसर हमारा आ गया, ठीक है, राइट आंसर क्या है डी, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं हम क्या है। नाइन नंबर क्वेश्चन है हमारा। किसी नंबर में 10% बढ़ाया जाता है, ठीक है, किसी नंबर में 10% बढ़ाया जाता है और फिर से 10% घटा दिया जाता है, तो उस नंबर में चेंजिंग, ठीक है, कितना प्रतिशत का चेंज हुआ है, ठीक है, बदलाव आया है, यही निकाला है हमको, ठीक है। तो मानते हैं पहले, ठीक है, पहले कितना था 10 था, ठीक है, मान लेते हैं 10%, पहले देखते हैं यहाँ पर 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है, ठीक है। तो पहले कितना था, पहले था हमारा 10, ठीक है, बाद में कितना हो गया, हमारा 10, पहले वृद्धि हुआ है, 10% का वृद्धि हुआ, तो 10 1 11 आ गया, 10 से 11 हो गया, ठीक है। और बाद में फिर क्या हुआ, फिर सेकंड कंडीशन में क्या हुआ कि पहले 10 था, ठीक है, 10 था और फिर 10% का कमी हुआ, ठीक है, तो कमी हुआ मतलब 10 में से 1 घटा देंगे 9 आ गया, ठीक है, क्या आएगा 10 में से 1 घटा दिया कितना आ गया हमारा 9 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का इक्वल करेंगे, ठीक है, गुना करेंगे, 10 दिए 100 और क्या 11 9 99, ठीक है, 11 9 99, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा 1, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 1, क्या है पहले कितना था 100 था, ठीक है, 100 का 1 कितना प्रतिशत होता है, 100 का 1 कितना प्रतिशत होगा, 100 में गुने 100 कितना हो गया 1%, क्या हुआ 1% का हमारा क्या होगा, क्या है कम है, 100 है यहाँ पर 99 कम आया ना -1, तो क्या होगा 1% का लॉस होगा, ठीक है, 1% की कमी होगा, ठीक है, चेंजिंग क्या होगा 1% कम हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का मतलब होता है 1% कम हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज का, देखते हैं 10 नंबर, ठीक है, क्या कर रहा है, किसी वाटर टैंक, ठीक है, वाटर टैक्स में 20% की वृद्धि होने पर, ठीक है, उसकी बिक्री में 20% की कमी होती है, ठीक है, क्या है एक वाटर टैक्स है जिसमें 20% की वृद्धि रहती है, ठीक है, तो उसकी बिक्री में क्या होता है 20% की कमी होती है, तो बोल रहा है कि उस तो बिजनेस में कितने % के मतलब बढ़ा है घटा है, कितना % बढ़ा है या फिर कितना % घटा है, यही हमको निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले देखते हैं 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, ठीक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, अगर इसको निकालने में कोई दिक्कत होता है तो 20/100 करेंगे, ठीक है, 20/100 करेंगे, 20 × 100 कितना आ गया 1/5, हमारा वही आ गया 1/5, ठीक है। अब देखते हैं पहले कितना था, पहले टैक्स कितना था, उसका पहले टैक्स कितना था 5 था, ठीक है, पहले उसका टैक्स कितना था 5 था, ठीक है, बाद में कितना घट गया 20% घट गया, तो बाद में कितना हुआ
20% घट गया तो बाद में कितना हो गया, 5 में से 1 घट गया तो कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब क्या रहा है कि उसके बिक्री, ठीक है, उसका बिक्री देखना है। बिक्री पहले बिक्री कितना था, 5 था, पहले 5 बिक्री होता था। ठीक है, तो उसका बिक्री एक बढ़ गया। ठीक है, बिक्री में बढ़ गया। ठीक है, कह रहा है कि उसका बिक्री 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया है। तो 20%, 5 का 20% एक ही होता है। ठीक है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब यही है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, एक बढ़ गया तो कितना हो गया, 6 हो गया, 5 1 6 हो गया। ठीक है, बढ़ गया। अब दोनों को बैलेंस करेंगे, गुणा करेंगे, 5 5 25, 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो गया। इतना ये कितना हो गया, 6 6 को 24, 6 को 24। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, बिजनेस में क्या होगा, कमी आएगा। ठीक है, मतलब कमी आएगी, गिरावट आएगी। ठीक है, गिरावट कितना आएगा, 1, 25 में 1 का गिरावट होता है। ठीक है, 25 में 1 का गिरावट होगा, 1/25, तो 100 में निकालना है ना, तो गुने 100, प्रतिशत में बताना है तो 100 में निकालेंगे, गुने 100, 25 को 100। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, 4% की कमी आएगी। ठीक है, 4% की कमी आएगी हमारा। ठीक है, क्या होगा, 4, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।